भक्तियां, ये पूर्ण भक्ति नहीं है भाई, ये अधूरी भक्ति है। भक्ति तो है राम 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 राम, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा, भक्ति तो है, लेकिन सत भक्ति नहीं है। अब सत भक्ति और भक्ति में क्या फर्क है? भक्ति वो होती है जो मन के अनुसार की जाती है, मन माने आचरण से की जाती है। किसी को मंदिर प्यारा लगा, मंदिर चला गया, किसी को मस्जिद प्यारी लगी, मस्जिद चला गया, किसी को गुरुद्वारा प्यारा लगा, गुरुद्वारा चला गया, किसी को चर्च प्यारी लगी, चर्च को चला गया। लेकिन गया कहां अल्टीमेटली? पत्थर, सीमेंट, सरिया और ईंटों के पास। मंदिर किससे बना है? सीमेंट, सरिया, पत्थर, ईंट। मस्जिद किससे बनी है? सीमेंट, सरिया, पत्थर, ईंट। ये गुरुद्वारे, चर्च कैसे बने हैं? सीमेंट, सरिया, पत्थर, ईंट। तो अल्टीमेटली गया वो उन्हीं के पास है, बस उसके नाम बदल दिए हैं, केवल नाम बदल दिया। बनाया तुमने मकान, किसी ने उसको घर कह दिया, किसी ने आशियाना कह दिया, किसी ने उसे कोठी कह दिया, किसी ने हवेली कह दिया, किसी ने उसको बंगलो कह दिया, किसी ने उसको दुकान कह दिया। है ईंट की, बनी ईंट की है, सारा मामला ईंटों का ही है। लेकिन जिसके मन में जो आया उसने उसका एक नाम रख दिया डिजाइन के आधार पे। है ईंटों का ही मामला। इसी प्रकार है सब अक्षर, चाहे राम कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे वाहेगुरु कह लो, चाहे गॉड कह लो, चाहे कबीर कह लो, चाहे नानक कह लो, चाहे मीराबाई कह लो, चाहे रविदास जी कह लो, हैं सारे अक्षर। राम, कबीर, अल्लाह, वाहेगुरु, हैं सारे अक्षर। लेकिन तुमने अपने अपने अक्षरों को पकड़ लिया, जो तुम्हें पसंद आया उसको पकड़ के बैठ गए। अब उसको जप रहे हो, बाकी तुम्हारे मन को नहीं भा रहे। अल्लाह वाला कह रहा मैं राम को ना पूजता, राम वाला कह रहा मैं अल्लाह को ना मानता, जबकि दोनों एक ही चीज है, केवल अक्षरों का फर्क है। और ये अक्षर किसने बनाए? ये अक्षर आदि मानवों ने बनाए हैं। जिसने आग की खोज करी उसी आदि मानव ने अक्षर की खोज करी। आग तो उसने पत्थरों से खोज लिया, अक्षर कहां खोजे? कहां पड़े हुए थे अक्षर? जंगल में कहीं अक्षर पड़े हुए थे कहीं पे? कैसे मिले अक्षर उसको? अक्षर का खजाना कहां है? मुंह में मिले उसे 52 अक्षर। उसके मुंह से जो भी आवाज निकली आ, तो उसने आ को लिपिबद्ध कर दिया, लिख लिया। आवाज निकली ई को लिख लिया, ऊ को लिख दिया, का, खा, गा, चा, छा, ठा, ठा, पा, फा, सारे अक्षर बना डाले। कहां मिले उसे अक्षर? इसी मुंह में पड़े हुए थे। ये सारे अक्षर इसी मुंह में पड़े हुए थे, लेकिन इसको निकालने में कई साल लग गए। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे उन्होंने कितने अक्षरों की खोज करी? 52 अक्षर की। जो अंग्रेजी आदि मानव थे उन्होंने कितने अक्षरों की खोज करी? 26 अक्षरों की। तो हम लोग 52 अक्षरों के द्वारा अपने जीवन को जी रहे हैं, और अंग्रेज 26 अक्षरों के द्वारा अपने जीवन को जी रहा है। आज तक उसने 27वां अक्षर नहीं बनाया। यानी हमसे मात्र आधी बुद्धि है अंग्रेजों की, जो अक्षर भी ना बना पाए। लेकिन आज हम अंग्रेजों को हाई क्वालिफाइड मान के बैठे हैं, बहुत बड़ा वैज्ञानिक समझते हैं, जो 27वां अक्षर नहीं खोज पाए, और हमारे ऋषि मुनियों ने 52 अक्षर खोज मारे। सोचो कितनी आगे हैं उनसे। लेकिन कहां पे मात खा जाते हैं? क्यों हम गुलाम हो जाते हैं? जब हमने इतना दिमाग लगा लिया, हमने उन जड़ी बूटियों की खोज तब कर ली जब अंग्रेजों को पता भी नहीं था कि जीवन होता क्या है, बीमारी होती क्या है। आयुर्वेदा कितने सालों से है, हम हमेशा आगे रहे हैं सबसे। मात खाई है तो कहां खाई है? धर्म के नाम पे खाई है, धर्म के नाम पे। अगर हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, मुसलमानों के गुलाम हुए, मुगलों के गुलाम हुए, क्यों हुए?
इसी धार्मिक अज्ञानता की वजह से। याद रखो, अगर हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा सही ज्ञान समझाया जाता, आत्म ज्ञान समझाया जाता, तो यकीन मानना हम कभी किसी देश के, कभी किसी के गुलाम ना होते। 101%। क्यों? क्योंकि फिर हम आत्म विश्वासी बन गए होते, आत्म निर्भर बन गए होते और अपना आत्म कल्याण करने के लिए पूरा जोर लगा रहे होते। लेकिन अभी हम आत्म निर्भर नहीं है भाई, हम दूसरों पे निर्भर हुए बैठे हैं। तो इसी प्रकार जितने भी मुगल आए, जितने भी अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि हम कितने ज्यादा धार्मिक अज्ञानता में जी रहे हैं, तो क्या हुआ, हमें हमारे ऊपर गुलामी की गई, हमारे मंदिरों को लूटा गया, हमारे मूर्तियों को उठा उठा के खजाने लूट लिए गए मंदिरों के, धार्मिक अज्ञानता के कारण। किसी भगवान ने नहीं कहा था कि मेरे 50-50 किलो सोने के मूर्ति बनाओ, 50-50 किलो चांदी की मूर्तियां बनाओ, किसी भगवान ने नहीं कहा। ये हम अपने मनमुखी आचरण से मूर्तियां बनाते रहे, गुड़ डालते रहे मंदिरों में। अब गुड़ डालेंगे तो क्या होगा, मक्खियां आएंगी। कौन आए? मुगल आए, खजाने लूट के ले गए, मंदिर लूट के ले गए। क्यों? क्योंकि हमारी मूर्खता की वजह से। अगर हम सोने की जगह पत्थर के भगवान बना के मंदिर भरे होते, आता लूटने कोई? पत्थर कहां लेके जाता वो पत्थर उसके किस काम का? ये तो हमारे लिए भगवान बना बैठा है। मुगलों के लिए कोई पत्थर, किसी पत्थर की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन हम लोग अज्ञानता में सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती लगाते रहे मंदिरों में और वो लूटते रहे। सोमनाथ का मंदिर 6 बार तोड़ दिया गया, 17 बार लूटा गया। बताओ किसकी वजह से? हमारी अज्ञानता की वजह से। एक बार लूटा, पूरा लूट के ले गए, खाली कर दिया। जब खाली कर दिया दोबारा क्यों आएंगे लूटने? कभी खाली मकान, खाली मंदिर को भी कोई लूटने आएगा, लेकिन दूसरी बार फिर आए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने फिर भर दिया। दूसरी बार लूट लिया, फिर तीसरी बार आ गए। क्यों? वो तीसरी बार भर दिया, फिर तीसरी बार लूट लिया, फिर चौथी बार आ गए। क्यों? वो चौथी बार भर दिया। 5वीं बार लूटा, 6ठी बार लूटा, 7वीं बार लूटा, करते करते 17 बार लूट लिया। 18वीं बार क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके बाद मंदिर में कुछ नहीं रखा गया। जब कुछ नहीं रखोगे तो कोई भी नहीं आएगा, और जब सब कुछ रखोगे तो सब कोई आएगा। इतनी सी बात समझने में 17 बार लुटवाना पड़ गया अपने देश को। तो वही अज्ञानता आप मत करो। ये सोना चांदी मंदिर में लगाने की चीज नहीं है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, ये हमारे देश की पूंजी है, ये हमारे देश का सार है। उसको उसी में लगाओ जिसके लिए वो बना है। ये हमारे देश की मुद्रा है, मंदिरों में लगाने के लिए नहीं बना सोना। उसमें तो तुम पीतल के ऊपर सोने की परत चढ़ा चढ़ा के लगाते रहो, वैसे ही शाइन करेगा। कोई भगवान देखने नहीं आ रहा कि सोना लगाए कि पीतल लगाए। समझ लो, ये सब हमारी ही अज्ञानता है। हम भगवानों के नामों के चक्कर में पड़ गए, हम भगवानों की मूर्तियों के चक्कर में पड़ गए, हम भगवान के स्थानों के चक्कर में पड़ गए, हम भगवान के चक्कर में नहीं पड़े। अगर हम भगवान के चक्कर में पड़ जाएं तो समझ लो काम बन जाएगा। लेकिन हमें उसके नामों से फुर्सत नहीं है, उसके धामों से फुर्सत नहीं है, उसके कारनामों से फुर्सत नहीं है। लोग परमात्मा को पाने की जगह कथाएं सुन रहे हैं। बताओ, प्यास लगी है, पानी चाहिए, और बाबा जी पानी की कथा सुना रहे हैं कि हिमालय से होते हुए नदी चली, ऋषिकेश पहुंची, हरिद्वार पहुंची, कानपुर पहुंची, प्रयागराज पहुंची, पहुंचते पहुंचते ये नदी जाके समुद्र में मिल गई। 4 घंटे में ये कथा सुना दी नदी की, और बेचारे को जो प्यास लगी थी वो बेचारे की प्यास बुझी नहीं।
आज हमें कथाएं सुनाई जा रही हैं, पानी पिलाने की जगह पानी की कथाएं सुनाई जा रही हैं, परमात्मा प्राप्ति की जगह परमात्मा की कथाएं सुनाई जा रही हैं। अरे कथाएं सुनने से कभी गला गीला नहीं होगा भाई, पानी का नाम जपने से कभी गला गीला नहीं होगा, पानी की फोटो देखने से कभी गला गीला नहीं होगा। कैसे होगा? जब तुम्हें पानी का ज्ञान हो जाए कि वो है कहां और है कैसा, तब समझ लो कि अब गला 101% गीला होगा। तो ये जो पानी है इसके बहुत सारे नाम रखे इंसान ने। कौन कौन से नाम रखे? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। ये 5 नाम तो अभी सुन लिए। बाकी जितने देश हैं उतने ही पानी के अलग अलग नाम हैं जो लोकल भाषा में बोले जाते हैं। अगर प्यास लगी है तो इन 5 में से एक भी नाम, चाहे 2 नाम, चाहे 5 नाम जप लो, प्यास नहीं बुझेगी। इसी प्रकार भगवान का 1 नाम, 2 नाम, 5 नाम, 100 नाम, लाख नाम, करोड़ नाम भी जप लो, तब भी भगवान नहीं मिलेगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। यानी इन 5 नामों से, इन 100 नामों से, इन लाख करोड़ नामों से किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, चाहे सारी उम्र नाम जपते रहो। तो असल में करना क्या है? नाम जपना नहीं है, नाम छोड़ना है। नाम जपना नहीं है, नाम जपना छोड़ना है। पानी पानी जपना नहीं है, पानी पानी जपना छोड़ना है। तो करना क्या है? पानी का एड्रेस पता करके वहां तक पहुंच के उसको पीना है। यानी उस परमात्मा का एड्रेस पता करके उस परमात्मा में समाना है। मुक्ति तब होगी। तो इसी के लिए साहिब ने बोला, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। यानी पहले ये समझ लो कि मुंह से बोले जाने वाले सारे नाम, हिंदी भाषा के, पंजाबी भाषा के, उर्दू के, फ्रेंच के, जर्मन, इटालियन, पॉलिश, जितनी भी भाषाएं हैं, उन सबके नाम छोड़ना है, छोड़ना है। राम राम जपना छोड़ना है, राधे राधे जपना छोड़ना है, अल्लाहु अल्लाहु जपना छोड़ना है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ना है, हालेलुया गॉड गॉड जपना छोड़ना है। तो करना क्या है? उस परमात्मा को जानना है, वो रहता कहां है। तो उसका एड्रेस कहां बताया? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा हमारे बिल्कुल पास में है, लेकिन हमें पता नहीं है वो कहां पे है, इसलिए हमसे दूर भी है। अरे साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। साहिब समझा रहे हैं कि जैसे तुम्हारे आंगन में खजूर का पेड़ लगा है और 100 फुट ऊपर चला गया, अब है तुम्हारे आंगन में बिल्कुल पास, लेकिन तुम्हें चढ़ना नहीं आता, तो खजूर कहां हो गई? बहुत दूर। पेड़ कहां है? बिल्कुल पास, लेकिन फल कहां है? बहुत दूर। इसी प्रकार परमात्मा कहां है? बिल्कुल पास, लेकिन प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अज्ञानतावश तुम उससे दूर हो गए हो। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। ये समझा भी दिया कि दूर पड़ी तो पड़ी